गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम टू मैनेजमेंट मंत्रा। आई एम डॉक्टर बरखा गुप्ता और स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द फंक्शनल फोरमैनशिप। ये बहुत ही डिमांडेड टॉपिक था। काफ़ी बच्चे मुझसे क्वेरी कर रहे थे कि मैम क्या होता है, क्योंकि इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस काफ़ी टाइम पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो आज हम इसी टॉपिक को लेकर आए हैं, फंक्शनल फोरमैनशिप। तो जैसा आपको पता ही है कि ये इंक्लूडेड है किसमें, ये आपका आता है साइंटिफिक मैनेजमेंट में। किसमें आता है? साइंटिफिक मैनेजमेंट में। साइंटिफिक मैनेजमेंट किसने दिया हुआ है? FW टेलर। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को पता होना चाहिए कि साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होता है, किसने दिया हुआ है, साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स क्या हैं। तो ये सब बहुत कॉमन है, आप जानते ही हैं। बट उसने एक कंसेप्ट दिया हुआ है, वो है आपका फंक्शनल फोरमैनशिप। वो भी उसी का ही कंसेप्ट है। तो ये जो फंक्शनल फोरमैनशिप है, ये एक तरह की स्ट्रैटेजी है। ये लाइक साइंटिफिक मैनेजमेंट कुछ टेक्निक यूज़ करता है। साइंटिफिक मैनेजमेंट कुछ टेक्निक्स यूज़ करता है। उन टेक्निक्स में से एक टेक्निक है आपकी फंक्शनल फोरमैनशिप। वो क्या टेक्निक्स हैं उनके लिए भी मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। बट फंक्शनल फोरमैनशिप के ऊपर क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है कि फंक्शनल फोरमैनशिप होता क्या है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिगार्डिंग दी फंक्शनल फोरमैनशिप। वन मोर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन गाइज, जैसा आप देख ही रहे हो कि लाइक आई एम द एजुकेटर ऑफ अनअकैडमी। तो मैं अनअकैडमी पर फ्री लाइव क्लासेस भी लेती हूँ और साथ ही साथ अनअकैडमी पर प्लस कोर्स भी करवा रही हूँ, जिसमें हम NTUGC नेट की प्रिपरेशन के लिए 45 डेज का मैंने प्लान यहाँ पर अभी शुरू किया हुआ है। तो अगर आप चाहते हो NTUGC नेट क्लियर करना, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं अनअकैडमी पर फ्री लाइव क्लासेस के लिए। आप मेरे साथ अनअकैडमी के फ्री क्लास जो लाइक अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हम कुछ स्पेशल क्लासेस लेते हैं जो फ्री होती है। क्लासेस को अनलॉक करने के लिए आप BG01 इस कोड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं फंक्शनल फोरमैनशिप। तो टेलर ने सजेस्ट किया था फॉर द इम्प्रूव द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑपरेशनल एक्टिविटी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा किस लिए हो रहा है, ये सजेस्ट किया हुआ है किसने? टेलर ने। ये एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव करने के लिए होता है। ऑपरेशनल एक्टिविटीज द मैनेजर मस्ट प्रोसेस द स्पेसिफिक स्किल्स। यहाँ पर जिस स्किल्स की बात की जा रही है जो एक मैनेजर के अंदर होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू टेलर उसका कहना था कि एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को डेवलप करना ज़रूरी है ऑपरेशन एक्टिविटीज़ के लिए। दैट मीन्स कि मैनेजर के अंदर कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए। वो क्वालिटी क्या है? दैट क्वालिटी बेसिकली लाइक उसकी कुछ स्किल्स होनी चाहिए, कुछ उसके पास में लीडरशिप क्वालिटी, इंटेलिजेंस क्वालिटी, टेक्निकल स्किल्स, नॉलेज, जजमेंट, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, ऑनेस्टी, गुड हेल्थ एंड एनर्जी, ये सब कुछ उसके अंदर होना चाहिए, तभी वो कोई टास्क परफॉर्म कर पाएगा। उसने ये देखा कि ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है कि एक ही पर्सन के अंदर सब कुछ हो जाए, मतलब एक ही पर्सन के अंदर सारी क्वालिटी हो, वो सारा की सारा टास्क कर सके। वो लीडरशिप भी कर ले, जजमेंट भी कर ले, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, ऑनेस्टी, सब कुछ, यानी वो टेक्निकल हेल्प भी दे दे, वो प्लानिंग भी कर ले, वो सब कुछ कर ले। तो ये जो होता है ना, वो एक सिंगल पर्सन, ही रियलाइज दैट नो सिंगल पर्सन कुड हैव ऑल दीज क्वालिटीज। उसने ये रियलाइज करा कि एक पर्सन के अंदर ये सारी क्वालिटी पॉसिबल नहीं है कि ही इज द पर्सन और वो सारे के सारे टास्क कर ले, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो ही केम अप विद द आइडियाज दैट मैनेजरियल एक्टिविटी शुड बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। इन्होंने ही यहाँ पर एक काम किया कि मैनेजरियल एक्टिविटीज़ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इनका कहने का मतलब था जितनी भी मैनेजरियल एक्टिविटीज़ होती हैं उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए। एक हो जाए आपका प्लानिंग और दूसरी हो जाए आपका प्रोडक्शन। तो इस तरह से प्लानिंग एंड प्रोडक्शन 2 पार्ट्स में इसको इन्होंने डिवाइड कर दिया। मतलब कि 2 मैनेजर्स बनाइए, उनके अंडर में पर्सन्स रखिए जो प्लानिंग एंड प्रोडक्शन के टास्कों को करेंगे। इन्होंने इसको सजेस्ट किया, क्योंकि दैट्स ट्रू कि एक ही के अंदर हमको सारी क्वालिटी मिल जाए वो पॉसिबल नहीं है, बर्डन भी बढ़ जाएगा। इसलिए ये कंसेप्ट आया आपका फंक्शनल फोरमैनशिप का, ठीक है। तो ये आपका फैक्ट्री मैनेजर्स 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है आपका प्लानिंग इंचार्ज और एक है आपका प्रोडक्शन इंचार्ज। प्लानिंग इंचार्ज का जो काम है वो क्या क्या काम है? वो काम है आपका इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, यानी कि यहाँ जो पर्सन है वो क्या कर रहा है प्रॉपर तरीके से, मतलब यहाँ पर भी डिवाइड कर दिया गया है इसे 4 पार्ट में, 1 2 3 4। इंस्ट्रक्शंस कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क एंड डिसिप्लिनरीज। एक तो ये 4 हो गए हैं प्लानिंग इंचार्ज के अंडर में, कुछ क्लर्क है ना, और इन क्लर्क के अंदर से सारे वर्कमैन आ रहे हैं। इसी तरह से प्रोडक्शन इंचार्ज में भी 4 पॉइंट हो रहे हैं। एक है स्पीड बॉस, एक है गैंग बॉस, एक है रिपेयर बॉस और एक है आपका इंस्पेक्टर। इस तरह से 4 इसमें डिवाइडेड हैं और इन सब की सारी इंफॉर्मेशन वर्कर्स के पास आ रही है, ठीक है। अब हो क्या रहा है, इन्होंने कहा, किसने? FW टेलर ने
FW टेलर ने क्या कहा कि भाई 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो और सबके काम को बांट दो, जिससे काम थोड़ा इफेक्टिवली काम हो, ठीक है ना। तो प्लानिंग इंचार्ज और प्रोडक्शन इंचार्ज, ध्यान से सुनिएगा, इनके ऊपर क्वेश्चंस बहुत पूछा जाता है। हु इज द गैंग बॉस, ये किस में आता है, फंक्शनल फोरमैनशिप के पार्ट है या नहीं है, या प्रोडक्शन इंचार्ज है या प्लानिंग इंचार्ज है। इस तरह के नॉर्मल क्वेश्चंस आप लोगों से कई बार पूछे जाते हैं। तो अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो कभी गलत नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो प्लानिंग इंचार्ज याद करने का तरीका इसके नाम में ही छुपा हुआ है, तो बिल्कुल ध्यान से देखते जाइएगा। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क क्या बता रहा है आपको कि यहाँ पर इसका काम होता है इंस्ट्रक्ट करना, है ना, लीडरशिप वाला, एक तरह से पूरा इंस्ट्रक्शंस देता है। ये इंस्ट्रक्शन देता है कि क्या करना है, कैसे करना है, कितने टाइम में करना है, सब कुछ ये बताएगा, ठीक है। तो ये इसका काम ही होता है इंस्ट्रक्शंस देना, यानी कि गाइड करना, है ना, ये इसका काम हो गया प्लानिंग वाले का। क्योंकि एक टाइम से डिसाइडेड है कि इस टाइम तक हमें अपना प्रोडक्शन कंप्लीट करना है, तो उसको लेकर ही ये सभी काम करेंगे। रूट क्लर्क, ये क्या करता है ना, रूट बताना, यानी कि रास्ता बताएगा। ये क्या करेगा ना, रास्ता बताएगा। वे ऑफ वर्किंग, क्या करना है, पहले कौन सा प्रोडक्ट पहले लेकर आना है, कौन से प्रोडक्ट को बाद में लेकर आना है, किस प्रोडक्ट के लिए रॉ मटेरियल कितना चाहिए, कहाँ से उसको कैसे ले जाना है, ईच एंड एवरीथिंग रास्ता बताने का काम करेगा रूट क्लर्क। अब आता है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। ये जो है ना, ये पूरा प्लान तैयार करता है रिगार्डिंग दी वर्किंग टाइम, कितने टाइम पीरियड पर आपको कितने टास्क कंप्लीट करना है। इफ यू हैव अ 3 टास्क लाइक टास्क नंबर 1, 2 एंड 3, तो ये टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क वाला ये बताएगा कि कितने टाइम में आपको इस काम को करना है एंड कितनी कॉस्ट इसमें लगनी चाहिए, इसका ये प्लानिंग करेगा। टाइम एंड कॉस्ट की प्लानिंग ये करेगा। जैसे आप कहीं बाहर घूमने जाते हो, टाइम डिसाइड करते हो, छुट्टियां कब मिल रही हैं, उस हिसाब से आप अपना टाइम डिसाइड करते हैं। एज वेल एज कॉस्ट देखते हो कि भाई घूमने जा रहे हैं तो घूमने किस एरिया में जा रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपका रहना, खाना पीना, ट्रैवलिंग, शॉपिंग सब कुछ इसमें आता है। तो व्हाट कॉस्ट लाइक कितनी कॉस्ट आपकी लग जाएगी उस पर्टिकुलर प्लान में, तो वही यहाँ पर भी हो रहा है। जो प्रोडक्शंस के प्लान है उसमें टाइम एंड कॉस्ट को ये डिसाइड करेगा। फिर नेक्स्ट आता है आपका डिसिप्लिनरी वाला जो पर्सन रहेगा, जो क्लर्क रहेगा, उसका काम होता है कि प्रॉपर मेंटेन करना डिसिप्लिन को। वो देखेगा कि सारी चीज़ें प्रॉपर चल रही हैं नहीं। लाइक अगर बोला गया है कि सेफ्टी सूट आपको पहनना है जब भी आप कोई इस तरह का टास्क कर रहे हो जो थोड़ा सा खतरनाक है, तो वहाँ पर वो देखेगा कि सेफ्टी सूट आपको गिवन है वो आपने पहना है नहीं, हेलमेट पहना है या नहीं। जब आप कोई काम कर रहे हो ऐसा जो आपकी आइज़ के लिए डेंजर है, तो प्रोटेक्शन शील्ड पहनी है नहीं। तो ये सारी चीज़ें प्रॉपर डिसिप्लिनरी एक्शंस को ध्यान रखता है ना, पूरा डिसिप्लिन देखेगा कि सही तरीके से काम हो रहा है या नहीं, तो पूरा डिसिप्लिन वाला काम ये यहाँ पर करेगा। तो ये तो 4 आई थिंक क्लियर हो चुके होंगे बिल्कुल, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट वन, प्रोडक्शन इंचार्ज प्रोडक्शन करेगा, मतलब फिनिश गुड हमें तैयार करके दे रहा है, रॉ मटेरियल को किसमें कन्वर्ट करने में हेल्प कर रहा है, फिनिश गुड में हमें मदद कर रहा है ना, ये तो हमें पता ही है। तो अब ये प्रोडक्शन इंचार्ज क्या काम कर रहा है, पहला तो ये करेगा स्पीड बॉस, ठीक है, स्पीड बॉस वाला काम करेगा। स्पीड बॉस का क्या मतलब है, स्पीड बॉस का क्या मतलब हो गया कि ये देखेगा कि जितना भी आपका टास्क है उसको आपने करने की स्पीड कितनी रखी है ना। लाइक आपको 3 टास्क दिए गए हैं 1, 2, 3, तो आप उसको किस स्पीड में कर रहे हो, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल स्लो ही किए जा रहे हो, है ना। तो स्पीड बॉस का काम होता है कि प्रोडक्शन इंचार्ज में स्पीड बॉस जो होता है ये आपके पर्टिकुलर काम की स्पीड को देखता है ना। ये वर्कर्स को गाइड करता है कि तुमको किस स्पीड में काम करना है कि तुम्हारा काम कितनी जल्दी खत्म हो जाए, तो ये वो काम करेगा। देन आपका गैंग बॉस नाम से आपको क्लियर होगा, गैंग मतलब ये क्या कर रहा है ना, ये सारा टास्क देख रहा है प्रोडक्शन का जितना भी है, लाइक रॉ मटेरियल कहाँ कितनी रिक्वायरमेंट है, जो आपका जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है वो कितनी है। रॉ मटेरियल के लिए अगर रॉ मटेरियल जब फिनिश में जा रहा है तो उसमें 3-4 जगह से वो होकर गुजर रहा है, तो ये 3-4 जगह का जो अरेंजमेंट है उसको देखना ये गैंग बॉस का काम है ना। कितनी मशीन, कितना मटेरियल, कितना क्या लग रहा है, सब कुछ गैंग बॉस देखेगा। गैंग नाम से ही क्लियर आ रहा है, तो ये पूरा वर्किंग का गैंग बन जाता है ना। ये पूरे प्रोडक्शन फंक्शंस में जहाँ जहाँ पर भी काम हो रहा है उस पूरे का ये अपना बॉस है। ये पूरे प्रोडक्शन की प्रोसेस को देख रहा है, एक तरह से ये क्या फोकस कर रहा है, पूरी प्रोसेस को फोकस कर रहा है, ठीक है। एक तो ये हो गया। रिपेयर बॉस नाम से क्लियर हो रहा होगा, रिपेयर करना। अगर आपको लगता है कि कोई भी आपकी मशीन जो ब्रेक डाउन हो गई है, काम नहीं कर रही है, तो इस केस में ये जो रिपेयर बॉस होगा वो उसको सही करने का काम करेगा। इसका काम होता है कि कोई भी मशीन का एक नट बोल्ट भी ढीला ना रहे,
ये पूरा हर जगह पर चेकआउट करता रहता है टाइमली प्रोडक्शन के टाइम पर भी और प्रोडक्शन के पहले भी जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसको फुलफिल करता है। कोई मशीन खराब हो रही है, कोई मशीन में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो उसको रिपेयर करने का काम भी इसी का होगा। नेक्स्ट आता है इंस्पेक्टर। ये इंस्पेक्टर इंस्पेक्ट करने का काम करता है कि प्रोडक्शन का कितना काम आपका हो चुका है, क्वालिटी कितनी आपने क्वालिटी को आप मेंटेन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग ये इंस्पेक्टर देखने का काम करेगा। तो इस तरह से फंक्शनल फोरमैनशिप जो आपके FW टेलर ने दिया है, तो उन्होंने क्या किया है, कुछ टेक्निक्स दी, उसमें से ये फंक्शनल फोरमैनशिप है। ये आपकी जो टेक्निक है साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक है फंक्शनल फोरमैनशिप। तो इसमें मैनेजर्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया और इस तरह से उसको डिवाइड किया गया है। इनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस आप लोगों को एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए जरूर फोकस कीजिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। तो जैसा मैंने बताया भी है कि अगर आप मेरी लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जो अनअकैडमी पर फ्री लाइव क्लासेस भी लेती हूँ मैं और प्लस का कोर्स भी लेती हूँ। तो NTA UGC नेट की प्रिपरेशन मैं करा रही हूँ, NTA UGC नेट की प्रिपरेशन मैं यहाँ पर करा रही हूँ। तो उसके लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। जो मैं पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की प्रिपरेशन कराती हूँ। पेपर 1 में MCQs प्रैक्टिस करा रही हूँ अभी अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, जो आपकी स्पेशल क्लासेस है वहाँ, जो बिल्कुल फ्री क्लास है ना, बिल्कुल फ्री क्लास है। आपको ये कोड यूज़ करना है और आप वहाँ पर एंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है, तो आप वहाँ मेरे साथ जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप जो मेरे चैनल का कम्युनिटी टैब है वहाँ पर जरूर जाइएगा। वहाँ पर मैं अपनी क्लासेस की लिंक देती हूँ कि मेरी क्लास कहाँ पर लग रही है, तो आप मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऑल द बेस्ट।